गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 5:45 बज रहे हैं और फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर हस्बैंड से नाइट में कुछ सब्जियाँ कुछ फ्रूट्स मंगाए थे तो वही मैंने धुलकर रखे हुए थे। तो बस सबसे पहले मैं उनको अरेंज कर दूँगी, साथ ही साथ फ्रिज के जो सारे कंटेनर थे वो भी मैंने धुल दिए थे, काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे तो फ्रिज भी मुझे क्लीन करना है, बट अब देखती हूँ 1-2 दिन में मैं फ्रिज भी जो है क्लीन कर दूँगी। अभी जो है सिर्फ़ कंटेनर मैंने धुल दिए थे क्योंकि मुझे सब्ज़ी स्टोर करनी थी। तो बस यहाँ पे जो भी सब्ज़ी थी, फ्रूट्स थी, वो सारी मैं इन कंटेनर में रख दूँगी। तो पहले ये बब्बू गोसा थे वो मैं छोटे वाले कंटेनर में रख रही थी। मुझे लगा बन जाएँगे बट उसमें नहीं बने, तो फिर मैंने दूसरे वाले में रख दिए हैं। धीरे-धीरे सारी जो चीज़ें थी वो मैंने रख दी। और एक्स्ट्रा टमाटर बचे हुए थे जो कंटेनर में नहीं बने, तो वो मैंने ये जो पॉली बैग है इनमें रख दिए हैं। और पॉली बैग अब मेरे पास ये सिर्फ़ 2 ही रह गए हैं, बाकी बेकार हो गए हैं, तो मुझे ये और ऑर्डर करने हैं। तो बस सारी सब्ज़ी मैंने अच्छे से जो पॉली बैग थे और कंटेनर थे उनमें रख दी है और बस इसको मैं कर दूँगी फ्रिज में स्टोर। और 1-2 दिन में जो फ्रिज है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। और बनाना वगैरह थे वो मैंने ऊपर ही रख दिए हैं क्योंकि फिर एकदम ठंडे-ठंडे बच्चों को निकाल कर दो तो वो जो है फिर नुकसान करते हैं। और बस उसके बाद सारे जो भी बर्तन थे नाइट के धुले हुए वो जल्दी-जल्दी से मैंने अरेंज कर दिए हैं। और सच में सुबह-सुबह का टाइम है और फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मुझे फ़ैन चलाना पड़ा था। बीच में जब बारिश हो रही थी ना लगातार, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, बस अब ठंड आ गई, बहुत ठंडा मौसम हो गया था। और अब जब बारिश बंद हो गई है फिर से वही हाल है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है सच में बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद मैंने गैस किचन काउंटर पे थोड़ा-सा जो है कपड़ा मारा, फिर मैंने यहाँ पर 2 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो सोचा बाबू के टिफ़िन के लिए मैं आलू की पकौड़ियाँ बना देती हूँ। बाबू से पूछा था तो उसने बोला था कि ठीक है मम्मा बना दो। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं यही बना दूँगी, फिर बाद में मैं आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है, जो भी मेरा लंच है वो मैं आराम से बनाती रहूँगी। दोनों ही बच्चों के जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था अभी का तो जो है आज लास्ट एग्ज़ाम है, बाबू का एक और है इसके बाद। तो बस यहाँ सिर्फ़ अभी मैंने बाबू के लिए ही जो पकौड़ी है वो निकाल दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर बाबू को मैं दे आऊँगी दूध पीने के लिए। और बाकी की जो पकौड़ियाँ हैं वो मैं बाद में निकालूँगी। और अभी का वैसे स्कूल का जो टाइम रहता है वो 9 बजे का रहता है, बट अभी जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तो 8 बजे का उसका एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो हो गया है 8 से 11। तो बाबू जाती है पौने 7 के आसपास, उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाती हूँ और ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करते हैं, तब तक अभी को भी जो है रेडी करने का टाइम हो जाता है। तो इस टाइम दोनों ही बच्चे लगभग जो है साथ-साथ ही निकलते हैं, थोड़ा बहुत आगे-पीछे। तो बस यहाँ बाबू चली गई है, उसकी पौनी वगैरह मैंने बना दी थी और जो भैया थे वो पैसे माँग रहे थे तो बाबू को ही मैंने पैसे दे दिए थे। तो वो जो है बाबू ने दे दिए थे वैन वाले भैया को। और यहाँ गेट पर जो है डॉगी आ गया था, तो यहाँ पर जो है रोटी मैंने बनाई नहीं थी, पकौड़ी बनाई थी तो वो खा नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ पे टोस्ट ला के डाल दिए थे। पहले मैंने थोड़ा ही डाला था कि पता नहीं खाएगा या नहीं, बट उसने खा लिए तो फिर मैंने और जो है उसको डाल दिए थे, क्योंकि दरवाजे पर इस तरह से आ जाए तो फिर भूखा भगाया भी नहीं जाता है। तो मेरे पास टोस्ट रखे थे तो वही मैंने उसको दे दिए थे, तो उसने खा लिए थे, खाकर फिर वो चली गई थी। वैसे तो आती रहती है, तो दिन में आएगी तो मैं उसको रोटी डाल दूँगी। उसके बाद मैं आ गई किचन में, अपनी जो मेडिसिन थी मैंने वो ले ली। और बस यहाँ पर जो चाय है वो रख रही हूँ मैं बनने के लिए। तो अदरक हस्बैंड नहीं लाए थे, क्योंकि अदरक ना पता नहीं क्यों इस टाइम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मेरा ही ख़राब हो जाता है या हो ही जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले हस्बैंड जो है काफ़ी सारा अदरक ले आए थे, सारा अदरक मेरा ख़राब हो गया था बाहर। पहले मैंने फ्रिज में रखा, फ्रिज में भी जो है ख़राब होने लगा, फिर मैंने सोचा शायद मॉइस्चर की वजह से, पानी की वजह से हो रहा हो, फिर मैंने बाहर रखा, बट बाहर भी वो ख़राब हो गया। तो मैंने मना कर दिया था कि अभी अदरक मत लाओ जब तक थोड़ा बरसात वगैरह है। उसके बाद मैंने जो है हस्बैंड को चाय दे दी थी, फिर मैंने अपने लिए अभी के लिए पकौड़ियाँ बनाई, चाय गर्म करके मैंने भी अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर लिया। यहाँ पर देखिए अभी को मैंने यूनिफॉर्म वगैरह पहनाई, तब तक बड़ा खुश था। और फिर मैं उसको शूज़ पहनाने के लिए लाई ना, तो वो इतना तेज़ रोने लगा, क्योंकि अभी उसका जब पैर में पक गया था ना, मैंने आपको बताया था कि उसका पैर में जो अंगूठा था वो पक गया था। तो 3-4 दिन उसको जो है मैंने सैंडल पहना कर भेजे थे, तो वही सैंडल की उसको आदत हो गई, क्योंकि उसमें कंफर्टेबल रहता है। तो आज जो है जब चोट ठीक हो गई तो मैं शूज़ पहना रही थी तो बहुत तेज़ रो रहा था, सैंडल पहनने को बोल रहा था, बट जैसे-तैसे मैंने मनाकर उसको शूज़ पहनाए, फिर मैंने उसका टिफ़िन लगाया।
रसगुल्ला लाए थे कल हस्बैंड, तो एक रसगुल्ला रख दिया और पकौड़ियाँ रख दी। और हाँ, जैसे ही बाबू गई थी ना, तो वो बाबू के जाते ही पराठे के लिए रोने लगा था, तो आटा लगाकर मैंने उसके लिए एक पराठा बना दिया था। तो पराठा उसने खा लिया था, तो पकौड़ियाँ मैंने रख दी टिफ़िन में और रसगुल्ला रख दिया, और पराठा वो ऑलरेडी खा चुका है। और बस उसके बाद अभी चला गया स्कूल। और ये जो मैट्रेस हैं उनका जो कवर था, ये मैंने कल निकाल कर धुला था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत गंदा हो गया था। जब से आया था तब से धुला ही नहीं था, तो मैंने कहा इसको धुल देते हैं। तो कल जो है ये सूख नहीं पाया था, क्योंकि थोड़ा मोटा है, तो कल जो है सूखा नहीं, तो मैंने इसको रख दिया था आंगन में ऐसे ही। तो वो मैं डाल आई हूँ, जिससे कि आज जो है ये सूख जाए अच्छे से, तो फिर इसको बिछा देंगे। उसके बाद फिर मैं लग गई अपना लंच की तैयारी में। और यहाँ पर मैंने आलू जो थे पहले वो प्याज के साथ थोड़ा फ्राई कर लिए थे, फिर मसाले वगैरह डाल के थोड़े से पका लिए। फिर मैंने बैंगन डाले, बैंगन डाल के थोड़ा सा पकाया। फिर मैंने अब डाल दिया है टमाटर, और बस थोड़ी देर में हमारा जो आलू बैंगन की सब्ज़ी है हो गई है एकदम से तैयार। और काफ़ी बढ़िया बनी थी, एकदम टेस्टी सी। और ऊपर से मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही ऊपर से जो है अब मैं डाल दूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, और बस हमारी आलू बैंगन की टेस्टी सी सब्ज़ी एकदम से रेडी है। तो बस यही आज मैंने लंच में बनाई है। और यहाँ पर हस्बैंड भी हो गए हैं अपना जो है रेडी। आज उनका ऑफिस में जो है ऑडिट आ रहा है, तो उसके लिए वो भी जो है आज जल्दी जा रहे हैं। 9 बजे तक जो है वो अपना नहा धोकर रेडी हो गए थे। तो मैंने भी खाना उसी हिसाब से बना दिया, वरना मैंने सोचा था पहले क्लीनिंग कर लूँगी फिर बाद में सब्ज़ी बना दूँगी, बट उन्हें जल्दी जाना था, तो फिर मैंने जो है सब्ज़ी भी बना दी और रोटी सेक कर उनको मैं खाना यहाँ पर दे आई हूँ। साथ ही मैंने बूंदी का रायता बना लिया था, क्योंकि सूखी सब्ज़ी थी, तो साथ में रायता हो जाता है तो ठीक रहता है। पानी दे आई थी, और बस यहाँ पर बाकी की रोटियाँ हैं वो भी सारी मैं बना कर रख दूँगी। और लंच जैसे ही रेडी हो गया, और उसके बाद मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। हस्बैंड खाना खाकर अपने चले गए थे, तो बस मैंने कहा चलिए फटाफट से अपना जो क्लीनिंग का काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से 2-3 बारी गैस किचन काउंटर को मैंने कपड़े से जो है साफ़ कर दिया है। पहले सूखे कपड़े से ही साफ़ कर दिया था, उसके बाद कपड़े को 2-3 बार गीला करके अच्छे से पोंछ दिया है। और उसके बाद ये आंगन में कपड़े डले हुए थे, कल मशीन लगाई थी, तो ये कल सूख नहीं पाए थे, तो बस वही मैं उठा कर ले आई हूँ, क्योंकि अब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी ना तो फिर दिक्कत होती है। तो सारे कपड़े मैंने बेड पे डाल दिए हैं, बाद में मैं इन्हें फोल्ड कर दूँगी। और जो बेड वगैरह था वो तो अच्छे से हस्बैंड ने ही सेट कर दिया था, आपने देखा होगा बेड एकदम चकाचक था। बाकी की थोड़ी जो चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त थी वो सारी मैंने ठीक की। और बस उसके बाद फिर मैंने लगाया झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद अब नंबर आ गया है बर्तन धुलने का। तो फटाफट से सारे जो बर्तन हैं वो भी मैं रख देती हूँ धुलकर। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पोंछा लगाने के लिए। दूध वाले भैया आ गए थे दूध लेकर, तो वो मैंने अभी रख दिया है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मुझे ये हो रहा था कि फटाफट से बस मैं पोंछा लगाकर और फिर जो है जाऊँगी नहाने के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने दूध को नहीं रखा गर्म होने के लिए, क्योंकि लो फ्लेम पर दूध गर्म होता है तो फिर वो जो है टाइम लगता है, और बाई चांस दूध जो है निकल गया तो फिर जो है बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा जब मैं नहा कर आ जाऊँगी उसके बाद ही दूध को मैं आराम से गर्म करूँगी। और बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ सारे में जो है पोंछा लगाया। और उसके बाद फिर जो है मैं थोड़ी बहुत देर जाके हवा में बैठी, क्योंकि एकदम एक तो वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, ऊपर से काम करते हैं तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। एकदम से नहाने भी जाओ ना तो वो भी फिर जो है नुकसान होता है, जुकाम वगैरह हो जाता है। तो थोड़ी बहुत देर जो है मैं बैठी, अपना पसीना सुखाया। इतने में जो कपड़े थे वो भी सारे मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए, और उसके बाद फिर मैं आ गई नहाकर। हेयर वॉश नहीं किया, क्योंकि वो मैंने जो है कल कर लिया था, इसलिए आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया। और बस अपना सनस्क्रीन वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत वो लगाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं जाऊंगी किचन में, तो दूध को रखूंगी गर्म होने के लिए, और साथ में बैठकर अपना थोड़ा बहुत जो है अब रेस्ट करूंगी। क्योंकि सुबह 5 सवा 5 जब भी उठती हूँ तब से लेकर जो है कंटिन्यू लगी ही रहती हूँ। बस जितनी देर चाय पीती हूँ ब्रेकफास्ट करती हूँ उतना ही रेस्ट मिलता है, वरना फिर लगे ही रहते हैं। बस थोड़ी बहुत देर में बैठी, फ़ोन वगैरह चेक किया। इतने में जो है फिर अभी के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड जो है अभी को छोड़कर चले गए हैं। और आकर जो है वो मुझसे बातें करने लगा था, मैं एग्ज़ाम की पूछ रही तो बोल रहा अच्छा हुआ अच्छा हुआ। बस उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसको फिर जो है चाहिए था दूध। थोड़ी ही देर में आ गई थी बाबू, क्योंकि 11 बजे अभी की छुट्टी हो जाती है, 10:30 पे बाबू की छुट्टी होती है। तो बाबू थोड़ा लेट आ पाती है, क्योंकि वो वैन से आती है, तो वैन वाले भैया और बच्चों को छोड़ते हुए आते हैं। तो अभी के आने के 5-10 मिनट बाद ही बाबू आ जाती है।
फिर बाबू ने कपड़े वगैरह चेंज किए और हाथ मुँह वगैरह धुले, तो उसको मैंने खाना दे दिया है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर अपनी थाली, जिसमें है आलू बैंगन की सब्जी, रायता, रसगुल्ला रखा हुआ था वो मैंने ले लिया और रोटी। तो बस लंच करने के बाद जो है सारे जो भी खाने वाने के बर्तन थे वो सारे मैंने धुल कर रखे। और मलाई हो गई थी काफ़ी दिन की, तो मैंने सोचा चलिए आज जो घी है वो बना लेते हैं। तो फ़ैन मैंने चलाया हुआ था, तो मैं ये ब्लेंडर लगाती तो फ़ैन बंद हो जाता। तो जो 3 प्लग होता है वो मैंने लगाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिन में किचन में, बहुत ज़्यादा घुसने का मन नहीं होता है। तो फ़ैन भी मैंने चला लिया और ब्लेंडर भी चल रहा था। और देखिए यहाँ पर हमारा बटर कितना सारा निकल के रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने बटर को रख दिया बनने के लिए गैस पे। और वो जो वीडियो क्लिप मैंने फ़ोन तो लगा दिया, बट वीडियो ऑन नहीं की तो वो ऑन नहीं हो पाया। जैसे ही मैंने घी को रखा बनने के लिए, तुरंत जो है बगल वाली जो दीदी थी वो आ गई थी अपना जो है घर में थोड़ा बहुत देखने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। और काफ़ी टाइम बाद वो आई थी, तो उनके साथ थोड़ा बहुत बैठे, बातें वगैरह, उसके बाद अब वो जा रही हैं।